आज सुशी टॉक्स के हमें हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आई है कि वी हैव वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक गेस्ट टिल डेट एंड सैम सुलेक जो बंदा है, वो बंदे का सबसे बड़ा नाइटमेयर अभी मैं लेके आया हूँ आपके सामने इस बार। ठीक है, सो प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज बाय गिविंग अस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू कोच दीपांशु नागपाल। हाउ आर यू सर? Thanks a lot, man. How are you? मैं बढ़िया। जब से आपसे बात हुई है मेरी इंस्टाग्राम पे, जब से आपसे मुलाकात हुई है पूरी हमारी, तब से लाइफ अच्छी चल रही है एंड गेन्स भी अच्छे आ रहे हैं। या द गेन्स हैव बीन फिनोमिनल, बट लाइक लेट्स गेट इनटू द जूस ऑफ द वीडियो। मैं आपसे एक चीज पूछना Right. चाहता हूँ। टेल अस अबाउट व्हाट वाज योर लिफ्टिंग जर्नी लाइक, एंड क्या ये जो हेयर स्टाइल है ये सैम सुलिक से आपने कॉपी किया या उसने? यार ये हेयर स्टाइल तो आई हैव बीन कैरिंग लाइक फॉर अबाउट 8 to 10 years. तो सैम सुलेक ऑब्वियसली ही गॉट द पब्लिसिटी फास्टर. और वेस्टर्न कल्चर में वो भी है ना कि व्हेन यू लुक लाइक अ फ्रीक यू ऑब्वियसली गेन ट्रैक्शन. तो वो थोड़ी नॉवेल्टी ऑब्वियसली लोगों को चाहिए होती है फ्रीक नेचर की. एंड आई मतलब आई गॉट इनटू दिस जर्नी लाइक 8 to 10 years बैक. लेकिन लिफ्टिंग का तो ऑब्वियसली मेरा बैकग्राउंड या पैशन शुरू से ही रहा था, बिकॉज आई वॉज लाइक वेरी इंस्पायर्ड बाय रॉकी मूवीज. एंड मेरे घर में भी बैकग्राउंड ऐसे ही रहा था कि एवरीबडी हैज बीन लाइक इनटू फिटनेस. मेरे मामा was in taekwondo, nana was like a freedom fighter, and he was basically everybody has been into fitness as a whole family. तो वो थोड़ा ingrained ही था genetically. So 12th के बाद I was like very skinny. और skinny था तो I obviously faced some self confidence issues. और ऐसी कोई पता नहीं था मेरे को, स्कूल में भी वो नर्चरिंग बैकग्राउंड नहीं था जहाँ पे यू कैन लाइक एक्सप्लोर योर फैकल्टीज कि किस किस टैलेंट पे तुम टैलेंट में अच्छे हो. फोकस हमारा प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम पे वही होता है कि भाई पढ़ो लिखो, बाकी सारी तुम्हारी फील्ड्स तो एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं मिलता. हाँ। तो अगर स्पोर्ट्स पे भी अच्छा करना है तो यू हैव टू स्टडी एज वेल. तो वो चीज़ें ऑब्वियसली मेरे को पता नहीं चला कि मेरे को क्या चीज़ में फील्ड में एक्सप्लोर करना चाहिए. तो फिर व्हेन आई गॉट आउट ऑफ लाइक 12th, उसके बाद मेरा मेन प्राइमरी एम था आई रियली वांटेड टू गेट इनटू बॉक्सिंग. तो बॉक्सिंग के लिए फुल बेसिकली आई टाइम, वांटेड टू. फुल टाइम यू वांटेड टू बी अ फुल टाइम एग्जैक्टली प्रोफेशनल राइट. बॉक्स? राइट. तो किक बॉक्सिंग आई यूज टू डू अर्लियर. 11 से 12 तक मैंने किक बॉक्सिंग की थी. सो आई फाइनली आफ्टर बोर्ड्स आई was like planning up to join boxing. और बॉक्सिंग के लिए मैंने बेसिकली जिम इसलिए ज्वाइन किया था, आई वांटेड टू इम्प्रूव इंक्रीज माय वेट. तो मैं थोड़ी डिफरेंट डिवीजन में खेलना चाहता था अपार्ट फ्रॉम वेल्टर वेट. तो वेट इंक्रीज करने के लिए मैंने बेसिकली जिम ज्वाइन किया था. तो फिर जब जिम ज्वाइन किया आई एक्सपीरियंस मतलब काफ़ी अच्छे गेन्स, बिकॉज जेनेटिक्स लोग अंडरमाइन करते हैं फिटनेस के अंदर, जो कि आई थिंक प्लेज 70% ऑफ द रोल. कि किस तरह की तुम्हारी फिजिक दिखती है, कितनी जल्दी तुम मसल पुट ऑन करते हो, फैट लूज करते हो, हाउ योर मेटाबॉलिज्म वर्क्स. सो जेनेटिक्स प्ले अ ह्यूज रोल. तो इस वजह से जब मैंने इतनी जल्दी इसमें चेंजेस देखे तो आई फाइनली सेटल्ड फॉर इट कि हाँ भाई फिजिक बिल्ड करो एंड वी विल बिल्ड बेसिकली रेवेन्यू या आगे जाके बिजनेस है इसमें ही बिल्ड करेंगे. और क्योंकि बॉक्सिंग में वही है कि अगर आप जा भी जाते हो तो देयर आर चांसेस दैट यू कैन गेट इंजर्ड, क्योंकि हाँ, ब्रेन कंकशन एंड एवरीथिंग क्रॉनिक वो आगे ट्रॉमेटिक जाके. एंसेफेलोपैथी, राइट. सीटी, सब कुछ राइट होता है। एग्जैक्टली. तो इन सब चीज़ों के चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाते हैं. सो दिस इज समथिंग दैट आई वॉज कीपिंग इन माइंड कि मेरे को लॉन्जिटिविटी भी फोकस करना है, एंड इफ आई हैव द गुड फिजिक एंड जेनेटिक्स फॉर इट, व्हाई नॉट डू इट. तो या बॉक्सिंग से थोड़ा मेरा विड्रॉ तब से हुआ था. सो हाउ मेनी इयर्स आपको अभी अपनी लिफ्टिंग जर्नी में हो चुके हैं? अगर टेंटेटिव देखूं तो अराउंड 8 to 9 years. उसमें सीरियस लिफ्टिंग व्हेन आई हैव द राइट नॉलेज अंडर मी, इट हैज़ बीन लाइक 4 to 5 years जब डेडिकेटेड एफर्ट दिया. बाकी सारे 8 years में 3 years तो कभी इंजरीज में एंड ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज एंड स्मार्ट ट्रेनिंग, उसकी वजह से आई वुड से कि हाँ वो 3 years वेरी प्रोडक्टिव थे इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग मसल और बेसिकली बिल्डिंग अ गुड फिजिक. जो 7 साल पहले का दीपांशु था और आज का दीपांशु है, उसमें क्या फर्क है? माइंडसेट। माइंडसेट में तो आई वुड से कि कंप्लीट टर्न अराउंड ही है. आई वाज लाइक बेसिकली डिडंट हैव एनी सेल्फ बिलीफ. कुछ बिलीफ नहीं था मेरे को कि यार आई वाज एनी मतलब एक एक थॉट पैटर्न मेरा शुरू से रहा था, लेकिन कि आई वाज डेस्टिन्ड फॉर बिगर थिंग्स. ये चीज हमेशा दिमाग में रहती थी, लेकिन आई डिडंट हैव द आउटलेट कि किस चीज में हो सकता है वो. तो वो चीज मेरे को बेसिकली वर्कआउट ने एक आउटलेट दिया कि आई कैन प्रोग्रेस इन दिस फील्ड. क्योंकि जहां पे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन या अपनी क्विक चेंजेस देखे कि हाँ मैं अगर इसमें प्रोग्रेस कर रहा हूँ
तो वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहा कि हाँ यार, अगर मैं इस फील्ड में कर सकता हूँ देन आई कैन कैटapult इनटू अदर फील्ड्स एज वेल। तो ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं देखूँ तो माइंडसेट में हुआ, क्योंकि इधर आई वाज एबल टू एक्सपीरियंस रिजल्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। शायद स्टडीज में नहीं था, आर्ट में नहीं था, आर्ट में मेरी अच्छी थी लेकिन कभी ऐसा वो नहीं था कि मेरे को उसमें जाना है। तो फिटनेस में मैंने जब इतने रिजल्ट्स देखे तो इट बिल्ड अप द सेल्फ कॉन्फिडेंस कि यार किसी और चीज में भी तुम ये चीज को ट्रांजिशन कर सकते हो, कि कॉन्फिडेंस एक कोर है। अगर उस कोर को तुम डेवलप कर लेते हो तो वो तुम किसी भी फील्ड में ट्रांजिशन कर सकते हो। तो मैंने फिटनेस से बस ये मेरे को माइंडसेट दिया। मेरे जो भी जिन भी लोगों ने मुझसे लाइक आज तक लाइक क्लाइंट प्रोग्राम्स या कुछ भी लिया है, कोई भी हेल्प ली हम्म। है, मैं उनको सबसे पहली चीज यही बोलता हूँ कि जिस दिन आप लाइक शीशे में अपने लाइक अगर आप अपने शोल्डर्स का पंप देख लोगे या वो बाइसेप का हम्म। पंप देख लोगे, दैट इज द डे यू विल गेट हुक्ड ऑन, बिकॉज जिम इज द राइट। ओनली थिंग दैट अगर आप जैसे आज हार्ड वर्क कर रहे हो तो उसके 2 वीक्स बाद आपको उसका रिवॉर्ड विजुअली दिख सकता है आपके सामने। राइट, डिलेड लोगों नहीं को है। लोगों को लगता है कि यार ये ना बहुत ही लॉन्ग टर्म गेम है, बट अगर हम्म। आप बेसिकली ये चीज रियलाइज कर लो कि जो मेरा आज का पंप है वो मेरी 2 हफ्ते बाद की बॉडी होने वाला है, देन योर हम्म। माइंड जस्ट ट्रू। गोस। अब राइट। मेरे को एक चीज बताओ कि वी मेट ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, हम्म। मैंने आपके उस पर कमेंट वमेंट किया था एंड एवरीथिंग, एंड वी टॉक्ड अबाउट डीपर, जो राइट। जो आपका लाइक प्लेटफॉर्म जो आप हमारा बना अब रहे होगा। होगे, हमारा हमारा यस। राइट। सो दैट प्लेटफॉर्म, व्हाट इज द मेन एम ऑफ दैट प्लेटफॉर्म? मैं ये एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, ये बंदा विजनरी है। जब इस बंदे के पास 100 करोड़ होंगे तो उस टाइम पे जब पॉडकास्ट होगी तो मैं पहले ही बोल सकता हूँ कि भाई हाँ, मैंने 10 साल पहले ही इस बंदे में कुछ देख लिया था और आई थैंक गॉड आई वाज पार्ट ऑफ द टीम। व्हाट इज द विजन बिहाइंड डीपर? देखो यार, अब इंस्टाग्राम पे आप देखोगे एवरीबडी इज लाइक फोकसिंग ऑन ट्रांसफॉर्मेशंस। फिजिकल लेवल पे वो मेरे हिसाब से फिक्सेटेड रहते हैं, एंड एवरीबडी इज लाइक लुकिंग फॉर क्विक ट्रांसफॉर्मेशंस, जहाँ पे एक बेसिक डाइट चार्ट आपको पकड़ा दिया जाएगा, एक बेसिक न्यूट्रिशन प्लान, बेसिक ट्रेनिंग प्लान दे दिया जाएगा, एंड वही है, बिफोर एंड आफ्टर के तुम टेस्टिमोनियल्स डाल दो, टेस्टिमोनियल से तुम और क्लाइंट्स बनाओ। वो बेसिकली बिजनेस बिल्डिंग हो रही है। एंड मैंने जब आसपास देखा कि कोई बिफोर आफ्टर आफ्टर की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाता, कि वो लोग उस चीज को सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि हैक्स, टूल्स, ट्रेड्स, ये सारे 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में चेंज होते रहते हैं। आज सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स तुम्हारी 5 साल भी टिक जाए तो बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन अगर अर्थशास्त्र ले लो तुम, जो चाणक्य की है, या कोई कोई सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स, बाइबल ले लो या स्पिरिचुअल बुक्स ले लो, वो 10-10, 20-20 हजार साल तक आज भी बेस्ट सेलर्स हैं और वो सबसे ज्यादा बिक रही हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। प्रिंसिपल्स हमेशा लाइफ में स्टिक करते हैं, और हैक्स, टूल्स, ट्रेड्स, ये सारी चीजें बहुत जल्दी फेड अवे हो जाती है। तो हमारा प्रिंसिपल जो है इसमें, कोचिंग में, डीपर के अंदर, वही है कि तुम प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश करोगे इंसानों के अंदर, ताकि 3 महीने के अंदर अगर बंदा कोचिंग भी लेता है तो ही इज सेल्फ सस्टेनिंग। वो अपने बेसिस पे ट्रांसफॉर्मेशन जो की है उसको मेंटेन भी कर पाएगा, उस पर ग्रो ऑन भी कर पाएगा, और 10 लोगों को टीच भी कर पाएगा। तो इसमें डीपर के अंदर सिर्फ हम फिटनेस पे फोकस नहीं कर रहे, अब सबसे इंपॉर्टेंट फोकस कर रहे हैं माइंडसेट पे, क्योंकि माइंडसेट से ही सारी कहानी शुरू होती है। अगर माइंडसेट हमारा सॉलिड है, हमारे थॉट सॉलिड है, तो हमारी एक्शन सॉलिड है, एक्शन सॉलिड है तो हमारी हैबिट सॉलिड है, हैबिट सॉलिड है तो हमारी जो बेसिकली है कैरेक्टर बनता है हमारा हैबिट से, और कैरेक्टर सॉलिड है तो डेस्टिनी बनती है, ये चाणक्य बोलते थे। तो ये चीज जब तक हमारी मेंटालिटी प्रॉपर नहीं है, तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आज तुम बना लोगे वो कल स्टिक नहीं कर पाएगी, कि तुम्हारे वाई रीजन स्ट्रांग ही नहीं है। मेंटली अपने आप को फैकल्टीज तुमने डेवलप ही नहीं किया कि भाई कर क्यों रहे हो, क्यों और बना आगे रहा भी हूँ? करना है तो क्यों। एग्जैक्टली। मैं क्यों एब्स बना रहा हूँ? हाँ, और एक बार जब राइट। बन गई उसको मैं मेंटेन क्यों कर रहा हूँ? व्हाट इज माय व्हाई? तो एग्जैक्टली। वाई स्ट्रांग है तो तुम्हारे हाउ खुद क्लियर होते रहते हैं। तो वही बात है, इसमें लाइफस्टाइल कोचिंग है दैट आई वांट टू इनकॉर्पोरेट, कि भाई इसमें तुम्हारी हर चीज़ की टेक केयर की जाएगी। तुम्हारी फिटनेस भी है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी है, तुम्हारी स्पिरिचुअल हेल्थ भी है, एंड लेटर ऑन वील इंक्लूड कम्युनिकेशन एज वेल। तो हॉलिस्टिक अप्रोच है, सो यू गेट बेस्ट ऑफ एवरी वर्ल्ड। क्योंकि अगर तुम किसी भी फील्ड में, मतलब किसी भी चीज में अगर एक्सेल करना चाहते हो, तो व्हाई नॉट गेट अ कोचिंग प्लेटफॉर्म वेर यू कैन गेट एवरीथिंग, अ बिट ऑफ एवरीथिंग, अ कॉन्सेप्ट ऑफ एवरीथिंग। ट्रांजिशन तुम लेटर ऑन कर सकते हो, लेकिन एक क्रक्स होना चाहिए कि एज अ मैन, एज अ वुमन, यू आर गेटिंग एवरीथिंग दैट हेल्प्स यू बिकम बेटर एज अ पर्सन। तो फिटनेस एक पार्ट है उसका। इट्स अ वेरी डीपर कॉन्सेप्ट अपार्ट फ्रॉम दैट, नाम डीपर डीपर, था भी है। डीपर, यस यस, ये बहुत अच्छा था। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ कि अभी जो भी ये इन्फ्लुएंसर्स है, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हम्म। है, डू यू थिंक इन्होंने लाइक बॉडी इमेज थोड़ी, लाइक एक जो आइडियल मेल फिजिक है, आइडियल फीमेल फिजिक है,
उसको खराब कर दिया है बाकी जनरेशन के लिए, क्योंकि हम स्क्रॉल करते रहते पूरे दिन, एंड वी सी अ लॉट ऑफ लाइक जैक्ड हम्म। पीपल, these fake natties. Do you think that it has an impact on the mental health of the viewer? आंसर यस एंड नो है। मतलब अगर इफ यू लुक बैक, डेट बैक 20 years बैक, मतलब कितने ही लोग हमें फिटनेस पे पर ध्यान देते दिखते थे, कितने ही जिम्स खुले थे। अब सोशल मीडिया से ये हो गया है कि पीपल आर गेटिंग मोर इंस्पायर्ड, यंगर एज में वो लिफ्टिंग शुरू कर रहे हैं, बहुत सारे फॉल्स परसेप्शंस डेवलप भी हुए हैं जिम को लेके, और बहुत सारे डेवलप जो हमारे थे कि हाइट रुक जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसलिए जिम नहीं करना, वो चीज़ें एलिमिनेट भी हुई हैं, जिसकी वजह से यंगर जनरेशन अब थोड़ा ट्रेंड इन कर रही है, फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, विच इज़ इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमारी जैसे आगे जाके बेसिकली जिस तरह से हमारी चल रही है ट्रांजिशन, हेल्थ हमारी डिग्रेड ही हो रही है, क्योंकि सॉइल क्वालिटी हमारी डिग्रेड हो रही है, जिसकी वजह से खाने में न्यूट्रिशन नहीं है, और एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, नॉइज पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो हमें फिटनेस पे जितनी जल्दी वे फोकस कर सकते हैं। हम दिल्ली वालों को क्या ही एयर पोल्यूशन इफेक्ट करता है, ट्रू। बट हाँ, राइट। सॉरी तो टू फिर, इंटरप्ट, हाँ आपको। अरे नो वरीज। तो उसमें एक चीज इसका प्लस पॉइंट ये है कि यंगर जनरेशन आर लाइक गेटिंग इनटू फिटनेस अर्लियर, और थोड़ी ओल्डर जनरेशन को भी थोड़ा आइडिया मिल रहा है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन मसल मास इवन इन द लेटर स्टेजेस, क्योंकि मसल मास के बिना तुम्हारी आर्थराइटिस एंड एवरीथिंग पॉइंट प्रॉब्लम्स जो लॉन्जेटिविटी है वो डिक्रीज होती है। नो पॉइंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे फेक नाटीज आ गए हैं जो क्लेम करते हैं कि वो नेचुरल हैं और होते साइकिल पे हैं। तो एक फॉल्स परसेप्शन इंप्रूव बिल्कुल डेवलप हो गया है कि ये फिजिक अचीवेबल है नेचुरली। वो अट्रैक्ट करने के चक्कर में लोगों को इस तरह की इमेज दिखा देते हैं, और जब तुम वो नेचुरली अचीव नहीं कर पाते तो तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट ब्रीड होती है बहुत। और ये चीज मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर 70% मैं बोलूँगा, 30% बोलूँगा पॉजिटिव है, तो 70% नेगेटिव है इसमें, क्योंकि वो फॉल्स इमेज जो हो गई है डेवलप, वो आई थिंक आगे जाके एक बहुत गलत स्टेज पे ले आती है लोगों को, और वो गलत उनको स्टेप्स लेने के लिए मजबूर कर देती है, क्योंकि जब वो अवेयर नहीं होते तो वो स्टेरॉइड्स इन सब चीज़ों को लेते हैं और अपने ऑर्गन्स में सब कर देते हैं, क्योंकि गाइडेंस तो इधर इंडिया में तो बिल्कुल ही तो डल है। हम देंगे ना। हाँ, यस एग्जैक्टली। तो with deeper, your main client is an entrepreneur. Why did you राइट। choose this as your dream client? यार देखो यार, सब बोलते हैं कि नीश पकड़ो, हाँ। नीश पकड़ो, नीश पकड़ो, लेकिन आई थिंक इन एंटी नीश बेसिकली जो तुम हो उस तरह के अगर तुम 1,000 लोग भी पकड़ लोगे, दैट इज मोर देन इनफ। और तुम जैसे 1,000 लोग अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें नहीं है, सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर है, जो तुम्हारी तरह ऑन्टरप्रेन्योर भी हैं, who are getting into that business side of things but want to improve themselves mentally, physically and spiritually, कि भाई हम ज्यादा पैसा भी अर्न कर पाए, लोगों से बेटर कम्युनिकेट भी कर पाए, और मेंटालिटी भी ऐसी होनी चाहिए कि हमारे साथ अगर हमारी फिजिक आज नहीं रहती, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, और हमारी कभी मान लो एक्सीडेंट हो जाता है, या कभी हमें पूरा लूज कर देना पड़ता है जो भी हमने फिजिकली गेन किया है, तो तुम्हारे पास क्या रह गया? अगर तुम्हारी आइडेंटिटी से फिटनेस से अटैच्ड है, तो उसके बाद जब तुम्हारे पास वो नहीं रहता, तुम क्या रहोगे? तब दिमाग घूम जाएगा। तो मेंटालिटी वो जो है ना, एंटरप्रेन्योर की ऑलरेडी उस चीज में स्टेज में सेट होती है, उनको बस ऑप्टिमाइजेशन चाहिए होती है, और हम उसी तरह के लोग हैं। हम उसी तरह के लोग अट्रैक्ट करना चाहते हैं जो हमारी बात को सुने, समझे और हमारे टैंजेंट पे रिलेट कर पाए। हर बंदे को अगर हम टारगेट करेंगे तो हमारा कोई बंदा है ही नहीं, सिंपल सी बात है। दैट इज ट्रू। एग्जैक्टली तो हम। बेसिकली हाँ, वो लोग काफी सक्सेसफुल होते हैं जिनको पता है कि लेट्स से आई हैव बिल्ट अ बिजनेस एंड इट्स अर्निंग वेल। मैं अगर बैंकरप्ट भी हो जाऊं, आई नो आई कैन बिल्ड दैट बिजनेस अगेन, इवन अ बेटर वन, इवन अ बेटर राइट। फिजिक। मेरा हाथ पैर टूट गया ऐसा कभी ना हो, बट हम्म। लाइक मेरे जो भी अभी तक गेन्स आए थे 4 5 6 साल के, नेचुरली हम्म। अचीवेबल गेन्स जो आए थे, आई विल गेट दैट बैक। राइट। मैं मैं लंगड़ा भी हूं, मैं तब भी जिम जाऊंगा, और मैं उस दिन भी लेग्स डे स्किप करूंगा, बट जिम हम्म। जरूर जाऊंगा। ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ कि आई यूजली आस्क दिस क्वेश्चन टू एवरी फिटनेस पर्सन, जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर होते हैं जो मेरे हम्म। यहाँ पर आते हैं, कि हाउ कैन अ स्किनी गाय स्टार्ट हिज जिम जर्नी एंड हाउ अ फैट गाय कैन स्टार्ट हिज जिम जर्नी, क्योंकि दोनों की जर्नीज बहुत अलग होती है, हम्म। डेस्टिनेशन सेम है। राइट। तो स्किनी और फैट में, दोनों में मैं सबसे पहले ये बोलूंगा, एक फिजिकल रेजिमेंट पहले ज्वाइन करो। अगर जिम जाने के लिए कॉन्शियस फील कर रहे हो, लेट्स स्टार्ट विद योर होम। बॉडी वेट वर्कआउट फोकस करो, पार्क में कर सकते हो, पार्क में करो।
तो सबसे पहले एक आदत पकड़ो। अगर प्रिंसिपल्स तुम्हारे 4 हैं, जो कि तुम्हारे सबसे पहले होता है स्लीप। स्लीप से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। दूसरी चीज तुम्हारी न्यूट्रिशन आती है व्हेन इट कम्स टू ईदर गेनिंग वेट और लूजिंग वेट। तीसरी चीज आती है तुम्हारी ट्रेनिंग। एंड चौथे होते हैं तुम्हारे लाइफस्टाइल। तुम्हारी अपार्ट फ्रॉम स्लीपिंग हैबिट्स, बेसिकली हैबिट्स क्या है तुम्हारी, कितना घूमते हो, पार्टी करते हो नहीं करते, स्मोक करते हो नहीं करते। चौथे पे लाइफस्टाइल आती है। तो अगर बाकी सारी चीजें उनकी चेक है, स्लीप तो सो तो वैसे भी रहे होंगे, अगर न्यूट खाना तो वैसे भी खा रहे हैं, लाइफस्टाइल तो वैसे भी जी रहे हैं, अगर ट्रेनिंग नहीं कर रहे तो ट्रेनिंग विल मेक द मोस्ट इम्पैक्ट। तो सबसे पहले उनको स्टार्ट करना चाहिए एक फिजिकल रेजिमेंट। अगर तुम घर पे स्टार्ट करना चाहते हो कंफर्टेबल होके, घर पे करो। पार्क में करना चाहते हो, पार्क में करो। जिम में जाने में अगर कॉन्शियस होते हो तो कोई दिक्कत नहीं, जिम मत जाओ जब तक। लेकिन ट्रेन करना और स्टार्ट करना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हफ्ते में 2 बार करो, 3 बार करो। धीरे धीरे करके तुम जब हैबिट बिल्ड कर दोगे तो तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि तुम वर्कआउट कर सकते हो। उसके बाद बेशक जिम ज्वाइन कर लो। सेकंड चीज मैं ये बोलूंगा, जब जिम में जा रहे हो तो स्काउट आउट फॉर द गुड कोचेज। अपने से मत करो। अपने से करोगे तो तुम्हारा लर्निंग कर्व बहुत बढ़ जाएगा। और लर्निंग कर्व बढ़ जाएगा, उसके साथ तुम्हें इंजरीज या बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है गलत गाइडेंस की, वो सारे चांसेस बढ़ जाएंगे। जो तुम्हारी, अगर तुम जिम में मोटिवेटेड होके जा भी रहे हो और गलत गाइडेंस मिल गई, इंजरी हो गई, तुम्हारी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। तो ढंग का कोच स्काउट करना सेकंड मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब तुम ये 2 चीजें कर चुके हो, तब तुम ऑप्टिमाइज करोगे अपनी डाइट को, अपने स्लीप को, अपने लाइफस्टाइल को। तो मेरे हिसाब से सबसे पहली आदत वर्कआउट की डालो, चाहे जहां पे भी करो। आदत डालना इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज है। एक मोटा बंदा जैसे जैसे मैं था, ठीक है, हम्म एंड जिसने बहुत फेल्ड अटेम्प्ट्स करे हैं जिम पे, ठीक है, हम्म। एंड लाइक फॉर मी इट वाज माय ब्रेकअप दैट मोटिवेटेड मी टू गेट इनटू या लाइक इट इज वेरी क्लीशे बट स्टोरी फॉर एवरीबॉडी। हाँ, हर लौंडे की ये स्टोरी होती है कि भाई राइट। ब्रेकअप हो गया, हार्ट ब्रेक हो गया, अब भाई जिम चलो, बॉडी बनानी है। मेरा बिल्कुल वैसा था। एंड पर बाकी सबका ऐसा नहीं होता। सो वो लाइक ये चीज के कारण मैं जिमिंग से एडिक्ट हो गया। हम्म। ऐसे और कौन सी टिप्स है आपके पास जो एक मोटे बंदे का दिमाग को लाइक शिफ्ट कर सकते हैं, उसका माइंडसेट को शिफ्ट कर सकते हैं, एंड ही डज नॉट हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस ट्रॉमेटिक थिंग्स? बिकॉज लाइक आई हैव द राइट टू से दिस, fat people are mentally weak people. They can be हम्म strong because I have been that person. I हम्म know कि we are slaves to taste, we are slaves to instant dopamine वाले rushes वाली चीजें। जो भी मोटा बंदा होता है, आपकी फिजिक्स से पता चल जाता है आप कितना डिसिप्लिन्ड हो लाइफ में। हम्म। तो ये मोटे बंदे के दिमाग में मैं कैसे डालूं कि भाई तेरे साथ कुछ हादसा ना हो, उससे पहले भाई तू जिम ज्वाइन कर ले और वो मेंटेन्ड रहे जिम के अंदर। क्या बोलोगे आप इस बारे में? देखो यार, कोई भी अगर चीज ग्रेटनेस अचीव हुई है वो ट्रॉमा के बाद ही हुई है। अब वो ट्रॉमा या तो इंटेंशनल हो सकता है या अनइंटेंशनल हो सकता है। अब तुम या तो ट्रेड फास्ट करो, डेविड गॉगिंस की फिलॉसफी फॉलो करो कि हर दिन तुम कुछ अनकंफर्टेबल कर रहे हो, किसी को अप्रोच करना है जो तुम नहीं कर रहे, किसी को अप्रोच करो, लड़की को। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ तुम्हें ये मील नहीं खानी चाहिए, तो तुम उस मील को अवॉइड करो। अगर तुम्हें लगता है कि वर्कआउट नहीं कर रहे तो तुम्हें वर्कआउट करना पड़ेगा। वो चीज पुश करने वाली बात है, और वो चीज ट्रॉमा का वेट करोगे तो पूरी लाइफ निकल जाएगी। और अगर ट्रॉमा अपने आप को अनइंटेंशनली पुश इंटेंशनली पुश करोगे तो तुम्हें ड्राइव मिलेगी। इस चीज का कोई वर्क अराउंड नहीं है कि मैं कोई इससे सॉलिड टिप दे दूं या हैक दे दूं कि वो बंदा शुरू कर दे। अगर अपना खुद का रीजन सॉलिड नहीं है, या खुद ऐसी वो, देखो 2 टाइप की एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। या तो बंदा विजुलाइज कर सकता है कि मैं ऐसा 5 साल में दिखूंगा, या तो बंदा एंटी विजन रख सकता है कि मैं 5 साल में अगर ऐसा ही दिखता रहा तो मेरी जिंदगी कितनी झंड हो जाएगी। ओ वाओ। राइट। तो वो 2 चीजें इमेजिन कर सकता है। अगर विजुअलाइजेशन से उसको पॉजिटिव एनर्जी से वो एनर्जी नहीं मिल रही, तो वो विजुअलाइज करे कि अगर मैं ऐसे ही रहूंगा 5 साल में, अगर मैं 25 का हूँ तो मैं 30 का हो जाता हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बन जाएगी, मेरी शादी भी हो जाएगी। अगर मैं सेम ऐसे ही रहता हूँ तो मेरी लाइफ की क्वालिटी क्या होगी। तो अगर वो चीज अपने दिमाग में बैठ के विजुअलाइज और एंटी विजन नहीं क्रिएट करेगा, और वो वेट करेगा कि मेरे साथ जब तक कोई हादसा नहीं हो जाता तब तक मैं उस चीज में पुश नहीं करूंगा, तब तक उसका कोई वर्क अराउंड नहीं है। ट्रॉमा जरूरी है। ग्रोथ हर के दिन लिए। में अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल होने की आदत डाल सकते हो तो तुम बड़े बड़े स्टेप्स ले सकते हो। लेकिन अगर अनइंटेंशनल का वेट कर रहे हो, किसी ब्रेकअप का वेट कर रहे हो, तो वो भी पुश करेगा। लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं आज कुछ बताऊं, छड़ी घुमाऊं और वो बंदा मोटिवेट होके करना शुरू कर देगा, क्योंकि मोटिवेशन की बात है ही नहीं, डिसिप्लिन की बात है। और कोई भी बंदा अगर अपनी लाइफ में ग्रेटनेस अचीव कर पाया है, देयर हैज बीन सम सॉर्ट ऑफ सेटबैक। अगर कॉन्करर्स थे तो उनकी फैमिली को मर्डर कर दिया था और उन्होंने पूरी रिवेंज की पूरी वो फिलॉसफी बनाई। गेंगिस खान का क्या था, गेंगिस खान की पूरी फैमिली को सामने सामने मर्डर कर दिया था, और उसने फिर
बेसिकली आज जानती है गेंगिस खान ने क्या करा था, हम्म ऑलमोस्ट कॉन्कर कर दिया था वर्ल्ड। तो वो सेटबैक चाहे बंदी दे या ऐसे ट्रॉमेटिक ट्रॉमेटिक इवेंट्स दे, वो जरूरी है। उस चीज का तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे हाथ में है डेली अपने आप को अनकंफर्टेबल करना, वो हम्म चीज थोड़ा तुम्हें रेडी प्रिपेयर अप करती है टू टेक द नेक्स्ट एक्शन। तो उसके अराउंड कोई वर्क अराउंड नहीं है यार, ये तो तुम्हें अनकंफर्टेबल होकर करना ही पड़ेगा। इसके कोई भी सॉफ्ट जनरेशन हो गई है कि हमें ऐसे लगता है कि इन चीजों की जरूरत है, लेकिन हमें करना है हम्म इरिस्पेक्टिव व्हाट वी फील। एक छड़ी घुमाने वाली आपने बात बोली। छड़ी हम्म। घुमा के आपने लाइक फुकरा इंसान की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन तो क्रेजी कर रहे हो आप। सो वो लाइक लाइक आई नो इट इज कॉन्फिडेंशियल, ही इज योर क्लाइंट एंड एवरीथिंग, बट इतने छोटे से टाइम में हम्म। लाइक बहुत अच्छे नूबी गेम्स भाई के डेवलप हुए हैं। सो हम्म। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ट्रेनिंग हिम? अभी तो बेसिकली उसका शुरू से ना बैकग्राउंड रहा है, ही हैज बीन वर्किंग आउट, बट ही पुट अ लॉट ऑफ वेट रिसेंटली, क्योंकि उसने जिम ज्वाइन जब किया था तो रिसेंट उसको इंजरीज हो गई थी, सो यू हैड टू टेक अ हाइअटस, ब्रेक लिया था। अब मैंने जब उसको वापस किया है तो उस पर ट्रेनिंग फिलोसफीज जो है डिफरेंट थी बहुत। ही वॉज ओवर ट्रेनिंग की वजह से इंजरीज हो गई थी, जिसकी वजह से उसने ब्रेक ले लिया था। तो ही हैड अ गुड मसल स्ट्रक्चर बिफोर हैंड। अभी मैंने जो करवाया है थोड़ा वो श्रेड करवा रहा हूँ एंड रिवील करवा रहा हूँ। सो वो कुछ न्यू भी गेन्स नहीं है, ऑलरेडी उसने गेन्स कर रखे थे, आई एम जस्ट रिवीलिंग इट। और वो डिफरेंट ट्रेनिंग फिलोसफीज पे चल रहा है बिल्कुल। अब थोड़ी स्मार्ट ट्रेनिंग पे ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि हम जो अक्सर देखेंगे 90% ऑफ द टाइम जिम में लोग ओवर ट्रेन कर रहे होते हैं, और ओवर ट्रेनिंग की वजह से तुम्हारा प्रोसेस जो है, प्रोग्रेस है, शुरू शुरू में दिखेगा जब बॉडी हैबिचुएट कर रही होती है। न्यू गेन्स जब चले जाते हैं उसके बाद तुम्हें बहुत एम्पल रेस्ट और रिकवरी देनी पड़ती है। मसल टेयर से ज्यादा रिकवरी और गेन देती है। तो अब उसकी उसी ट्रेनिंग फिलोसफी में आ गए हैं, इस वजह से उसको रिजल्ट जल्दी दिख रहे हैं, क्योंकि वर्कआउट जितना कर रहा है उससे एम्पल रेस्ट भी ले रहा है। ओके, विच इज गुड। एंड ये लर्निंग कर्व वाली बात यहीं पर आ गई। अगर वो खुद से ये चीज ढूंढते, इट वुड हैव टेकन हिम लाइक 2 years or 3 years टू रियलाइज कि yeah, my sleep is राइट। also an important parameter. That's when you राइट। come into the picture. Very राइट। good. I want to make the most out of this talk that we are having, and I've always looked up to you as a big brother, and थैंक्स अ लॉट I यार। I am pretty sure my followers would do the same. Please recommend 5 books. 5 books which can actually, if I like, 5 भी नहीं, 3 books दो यार, आप 3 book दो हम्म। जो बिल्कुल लाइफ रेवोल्यूशनाइज कर दे। एक बार मैंने पढ़ लिया और उस पर एक्शन ले लिया तो, अकॉर्डिंग टू यू। गुड क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा थिंक एंड ग्रो रिच। ये सिर्फ नेपोलियन हिल। राइट। यस। तो उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो कभी भी आउटडेट नहीं हो सकते, दैट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। वो आज की पामोडोरो टेक्निक पे बेस्ड नहीं है कि 25 मिनट तुम टाइमर लगाओ उससे तुम फोकस बढ़ जाएगा। वो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। सबसे पहली तो थिंक एंड ग्रो रिच, मतलब ये सिर्फ तुम्हें रिच होने में हेल्प नहीं करेगा, किसी भी पॉसिबल ह्यूमन एंडेवर जो सेट कर रहे हो फॉर योर सेल्फ, दोज प्रिंसिपल्स It अप्लाई टू is, एवरीथिंग। yeah, I have read that book like twice, and it is basically about आप positive visualization कैसे कर सकते हो regarding your goal, which is making money. And there राइट। is like step by step planner होता है आपको। राइट। affirmations का concept उसमें पता चलता है कि सुबह राइट। उठ के अगर मैं, वैसे मैंने एक गोल बना लिया कि 2027 तक मेरे को इतने पैसे चाहिए बैंक अकाउंट में, फिर मैं इमेजिन कर रहा हूँ अपने आप को उस पैसे के साथ। देन मैं सुबह उठ रहा हूँ, मैं ऐसे टाइप का बंदा हूँ जो इतना पैसा कमाएगा और मेरे को ये छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। दैट बुक लिटरली चेंज माई लाइफ, चेंज माई आउटलुक। पैसा कमाया नहीं अभी, बट सारे काम जरूर कर रहा हूँ वो वाले में, आएगा जरूर। यार एक पैसा तो रिजल्ट है, प्रोसेस पे फोकस करना मैं। हाँ, आई नो दैट, आई नो दैट। एग्जैक्टली। अरे इतना पैसा छीन लूंगा, कोई नहीं। आप सेकंड बुक बताओ। सेकेंड बुक मैं बोलूंगा हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अरे वाह। ये कुछ लोगों को लगेगी मैनिपुलेटिव, लेकिन ह्यूमन बाय बाय नेचर आर मैनिपुलेटिव। हम हर जगह पे मास्क पुट ऑन करते ही है। जिस तरह से माँ बाप से बात करते, उस तरह से दोस्त से बात नहीं करते, उस तरह से बंदी से बात नहीं करते, उस तरह से अपनी टीचर से बात नहीं करते। तो तुम्हें इरिस्पेक्टिव जब मास्क पुट ऑन करनी है तो थोड़े तरीके से पुट ऑन करो। उसमें थिंक एंड ग्रो क्या कहते हैं, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में बताया है कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यही है कि नेवर क्रिटिसाइज समवन। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है उसका, कि क्रिटिसाइज किसी को भी कर रहे हो तो वो चीज़ कभी भी तुम्हारे लिए हेल्पफुल नहीं है, दूसरे बंदे के लिए भी नहीं है, रिजेंटमेंट पैदा करती है। और जब तुम जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हो किसी को, इट लीव्स एन इनडेलिबल इम्पैक्ट ऑन दैट पर्सन। अगर बचपन में किसी स्कूल के बच्चे को क्रिटिसाइज कर दिया कि यू आर नॉट गुड फॉर दिस या यू आर नॉट मेंट फॉर बेटर थिंग्स, तो बचपन में ही इतनी गंदी हार्डवायर हो जाती है उसके दिमाग के अंदर,
वो क्रिटिसिज्म कि वो उसकी लाइफ टाइम इम्पैक्ट डालती है। That और is true. यही चीज अगर एप्रिसिएशन दे दी जाए कि इरिस्पेक्टिव तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तुम किसी ना किसी चीज में बहुत बढ़िया कर सकते हो, अगर ये छोटा से एक कॉम्प्लीमेंट भी दे दिया जाए और बच्चे को अफेक्शनेटली समझा दिया जाए, तो उसकी लाइफ चेंज हो सकती है, ट्रैजेक्टरी चेंज हो जाती है पूरी। तो अगर ये सारी टीचर्स अगर पढ़े और बच्चों में इस तरह से इम्बाइब करके उनको वो चीज लेसन दें कम्युनिकेशन के, तो चाहे मैनिपुलेटिव ही सही, अगर बच्चे की तुम लाइफ को बिगाड़ सकते हो और सुधार सकते हो एज अ टीचर या एज अ पेरेंट, वो चीज कम्युनिकेशन से ही होती है। और कम्युनिकेशन में ये बुक मेरे हिसाब से जस्ट लाइक थिंक एंड ग्रो रिच, ये प्रिंसिपल्स पे ही बेस्ड है। और वो प्रिंसिपल्स उन लोगों पे बेस किए थे उसने, डेल कार्नेजी ने जो आज तक के ग्रेटेस्ट लीडर्स रहे, अब्राहम लिंकन, जिन्होंने बेसिकली यूनाइट किया था वर्ल्ड को, और दे आर रिस्पेक्टेड एज द ग्रेटेस्ट लीडर्स। और थर्ड बुक आई वुड से, यार, बुक्स तो बहुत पढ़ी है और मेरी बहुत चेंज होती रहती है। थर्ड पे आई कैन नॉट लाइक पिन पॉइंट की कौन सी बुक अच्छी है, क्योंकि आज मन करा सेल्स के ऊपर पढ़ लिया, आज मन किया बिजनेस के ऊपर पढ़ लिया, आज मन किया हेल्थ के ऊपर पढ़ लिया, तो कोई ऐसा थर्ड बुक नहीं है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स। अगर पढ़नी ही है तो आई वुड से कि भगवत गीता या कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ो, Hmm. कोई भी स्पिरिचुअल बुक पढ़ो थर्ड नंबर पे, क्योंकि वो एंशियंट विजडम है और विजडम से ऊपर कोई इंटेलेक्ट है नहीं, सिंपल सी बात है। वो भी सारी प्रिंसिपल्स पे ही बेस्ड है। अगर भगवानों ने फॉलो किया है तो हम क्या चीज़ है। तो वो तीसरी चीज़ है कि अगर कोई पढ़नी है तो मेरे हिसाब से स्टार्ट बेसिकली उसी को स्पिरिचुअल बुक से करो, देन कम टू दैट थिंक एंड ग्रो रिच, एंड थर्ड कम्युनिकेशन। क्योंकि प्रिंसिपल्स अगर हमारे एज अ सेल्फ डेवलपमेंट हमारी वो क्लियर है जो थिंक एंड ग्रो रिच में दे रखे हैं, तो हम किसी भी फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। लेकिन किसी भी फील्ड में अगर अच्छा करना है तो 80% ऑफ योर बेसिकली सक्सेस इन एनी फील्ड रिलेट्स टू टॉकिंग टू अदर पीपल। और वो थिंक एंड हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में तुम्हें कम्युनिकेशन के बारे में पूरा क्रक्स दे रखा है। तो तुम्हारी सेल्फ डेवलपमेंट जब अच्छी कोर डेवलप हो गई, उसके बाद तुमने कम्युनिकेशन भी अच्छी कर दी, आई डोंट थिंक सो एनीबडी कैन स्टॉप यू। तो वही बुक्स को, 3 बुक्स को 1000 बार रीड करो इंस्टेड ऑफ रीडिंग 1000 बुक्स वन टाइम। And they should take action also. Like जब मोस्ट आपने, इंपॉर्टेंट। हाँ, जब आपने ऐसी कोई किताब पढ़ी कम्युनिकेशन के ऊपर, गो आउट एंड यूज इट। मैं क्या गलती करता राइट। था, किताब पढ़ते रहो, आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। मैंने जिस दिन अपने बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स जो फर्स्ट ईयर में मैंने पढ़े थे कि भाई कीटोन बॉडी सिंथेसिस क्या होता है, और फिर मैंने अपने आप पे हम्म अप्लाई करना शुरू किया कि मैं अपनी बॉडी को एक बार कीटोसिस में डाल के देखता हूँ। हम्म भाई वो वो लिटरेचर मेरे लिए मतलब बाइबल बन गई एक सेकेंड में, जबकि एक टट्टी सा कीटोन बॉडी के ऊपर चैप्टर था बायोकेमिस्ट्री का। बट वो मेरे लिए मतलब क्या, भाई मैं कैसे बोलूँ, मैं तो पैर पढ़ लूँ उस पेज के, ठीक है। बट पैर पढ़ने से याद आया, ठीक है, who do you look up to as a person, like जो like आपकी लाइफ में आप जिसको आइडियलाइज करते हो? देखो यार, आइडलाइज तो ऐसा नहीं करता। आई यूज टू लुक अप टू मोहम्मद अली, क्योंकि ही हैज बीन द ग्रेटेस्ट, मतलब बेसिकली मेरे हिसाब से ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन एज अ पर्सन भी रहे वो। क्योंकि अपनी देश के लिए या अपने किसी किसी एक हायर पर्पस के लिए अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की बेल्ट छोड़ देना एंड लीव एवरीथिंग, मतलब जो बेसिकली तुमने बचपन से लेकर आज तक ट्रेन किया है उस चीज के लिए तुम किसी हायर पर्पस के लिए छोड़ देना, वो चीज जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है, मतलब वो चीज मैं आइडलाइज करता था। लेकिन उसके बाद जब मैं धीरे धीरे थोड़ा मेच्योर होता जा रहा हूँ, तो आइडलाइज करना गलत चीज है। क्योंकि जब तुम अपने ग्रेटेस्ट आइडल से भी मिलते हो, तुम्हें पता चलता है उनमें भी उतनी इम्परफेक्शन है जितनी तुम्हारे अंदर है। मुझे यही सुनना था आपसे। एग्जैक्टली, तो आइडलाइज करना कॉन्सेप्ट नहीं है। नाउ आई लुक अप टू पीपल व्हेन दे आर डूइंग रिस्पेक्ट इन गुड, बेटर इन इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स देन मी। तो मैं वो चीज देखना चाहूंगा कि हाँ, उधर उन्होंने उस चीज तक वो पहुंचे कैसे। जब मैं उधर तक पहुंच जाऊंगा, मैं उनसे बात करूंगा। बात करके मेरे को पता चलेगा कि भाई हम किस टैंजेंट पे, अब लेवल पे एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं। तो वो आइडलाइज का कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से किसी को भी नहीं करना चाहिए। लुकअप टू करना है तो देखो कि तुम्हारे से बेटर वो किस रिस्पेक्टिव फील्ड में कर रहे हैं। अगर तुमसे पैसे में अच्छा कर रहे हैं तो मेरे मतलब ये नहीं कि तुमसे बेटर इंसान है, या तुमसे बेटर कम्युनिकेटर है, या तुमसे बेटर किसी और चीज में, आर्ट में है। तो लुकअप टू करना है तो एक फील्ड डिसाइड करो जहां पे तुम्हें लगता है कि तुम्हें इंप्रूवमेंट की जरूरत है और वो बंदा पहुंच चुका है। फिर उसका रोड मैप सर्च करो, रोड मैप तक पहुंच जाओगे। एक दिन अगर तुम्हारा लेवल पहुंच जाएगा उस बंदे से बात करने का, तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि आइडलाइज करना चाहिए किसी भी को नहीं। वो तुम्हारे फॉल्स परसेप्शन उधर ही टूट जाएंगे। ठीक है।
अब फॉल्स परसेप्शन टूटने से एक चीज याद आई कि भाई जब भी बंदों के फॉल्स परसेप्शन टूटते हैं, एक्स वाई जी कुछ भी हो जाए लाइफ में, हम्म। फॉर मेन स्पेसिफिकली, डू यू बिलीव दैट men get clinically depressed? A, if they are depressed, how, what are your tips to get out of depression for a man? डिप्रेशन में यार, आई वुड नॉट से कि मैं कभी क्लिनिकली डिप्रेस रहा हूँ, तो मैं इस चीज में ऑब्वियसली रिलेट नहीं कर पाऊंगा. आई हैव बीन इन बाउट्स ऑफ लाइक एक्सट्रीम स्ट्रेस. अब वो डिप्रेशन से कितना रिलेटेबल है, आई डोंट थिंक, मतलब आई डोंट नो एज मच. तो अगर क्लिनिकली डिप्रेस भी है और स्ट्रेस भी है इन टर्म्स, तो आई थिंक मूवमेंट और एक्शन, गेटिंग आउट ऑफ योर बॉडी इज द बेस्ट स्टेप. अगर तुम अपने दिमाग में वो चीज, मतलब बैठे हो अपने दिमाग के अंदर ही थॉट्स के साथ लड़ रहे हो और थॉट से परेशान हो, तो मूवमेंट, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी, वो चीज तुम्हें मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया गेट अवे है. क्योंकि अगर तुम चलते जा रहे हो तो तुम्हारे दिमाग की प्रोसेसिंग कहीं और भी इन्वॉल्व है. एटलीस्ट तुम पूरे टाइम अपने थॉट्स के साथ नहीं बैठे. अगर पूरे 24 घंटे के अंदर तुम फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस्ड हो, 24 घंटे के अंदर तुम शुरुआत 1 घंटे से भी निकालते हो किसी फिजिकल एक्टिविटी के लिए, तो तुम एटलीस्ट 1 घंटा कम स्ट्रेस्ड हो कंपैरेटिवली, अगर तुम किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हो. और ऑब्वियसली दुनिया की जितनी भी आज तक हमारी स्टडीज हुई हैं, उसमें किसी भी ब्रेन बूस्टिंग सप्लीमेंट या ब्रेन बूस्टिंग, जैसे चेस हो गई या क्या कहते हैं, कोई भी अबैकस हो गई, बहुत सारी गेम्स हैं, उन सब से फार बेटर इन टर्म्स ऑफ इंप्रूविंग योर ब्रेन पावर, इंप्रूविंग योर मूड, एलिवेटिंग योर इमोशंस, इज कंसिडर्ड एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज अगर किसी भी तरह का तुम्हें 1 घंटे का भी गेट अवे दे रहा है, इट विल बी ट्रांसफॉर्मेटिव इनफ कि हाँ भाई, 24 घंटे में से अगर 1 घंटा मैंने अच्छा फील किया, तो आई कैन फील दिस स्टेट मच मोर, आई विल बी एबल टू एंजॉय दिस स्टेट मच मोर. तो शायद वो इंसान उस गेटवे से दूसरे एवेन्यूज एक्सप्लोर करना शुरू करे. क्या पता मेरे को रीडिंग भी इंजॉयबल लगे, क्या पता मेरे को कुछ और भी एक्टिविटी इंजॉयबल लगे. तो वो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में कैटेपल्ट करना तब शुरू करेगा जब उसने एक जगह पे सबसे जल्दी एक्सपीरियंस कर लिया किसी तरह की कोई भी हैप्पीनेस. बात तो 100 लोगों से करी होगी ना क्लिनिकली डिप्रेस, और एक टाइम की शायद बात बंद भी कर दी होगी क्योंकि लोग समझ नहीं पाते. तो अगर अपने दिमाग में ही रहना है, अपने शरीर में ही रहना है, तो एक बार शरीर को चला के देखो, दिमाग थोड़ा सा बेटर फील होगा. और जब दिमाग थोड़ा सा बेटर फील होगा, तो तुम शायद वो रास्ते भी ढूंढना शुरू करो कि और बेहतर कैसे फील कर सकते हैं. दिस तो इज ये वेरी, चीज है. बहुत अच्छी तरह आपने बहुत ब्यूटीफुली ये चीज आगे रखी है. मैं देखो आपको बड़े भाई की तरह देखता हूँ, एंड मुझे भी थैंक काफी यू ब्रो. मतलब मैं भी ऐसे क्वेश्चंस तभी आपसे पूछ रहा हूँ जो मेन की हम्म. साइकी से रिलेटेड है. दिस वाज हम्म. नॉट द कोर टॉपिक जो है, बट अब मैं इसके अंदर थोड़ा डीपर कोई नहीं. जाना चाहता हूँ. ये एक चीज बताओ, जितने भी लौंडे होते हैं, ये हम्म. सारे के सारे, एक तो पहली चीज पॉर्न एडिक्ट्स है, ठीक है, जितने बहुत. भी, है ना. भाई अगर कोई बंदा ये रोज पोर्नोग्राफी देख रहा है और वो मैस्टरबेट कर रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ही इज अ पॉर्न एडिक्ट, है ना. डू यू एग्री विद मी? एब्सोल्युटली. सो what are the psychological impacts of pornography, and how should a man get out of this troubling habit? आज के टाइम पे क्लिनिकल डिप्रेशन लो या किसी भी तरह का, मैं बता रहा हूँ, इमैस्कुलेशन लो. Emasculation. इमैस्कुलेशन बेसिकली, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैस्कुलिन एनर्जी खत्म ही हो जाए और सिर्फ फेमिनिन रह जाओगे, तो तुम एक फीमेल से डिफरेंट कैसे हो. और इमैस्कुलेशन का मेरे हिसाब से दी वर्स्ट मैं बताऊं जो है, क्रक्स है जिसने खत्म किया सोसाइटी को, ये पॉर्न ही है. ये चाहे लोग जितना मर्जी इस चीज को प्रमोट कर दे, जितनी स्टडीज लेके आ जाए, अब कि मेरे हिसाब से तो ये कौन कॉन्स्पिरेसी. से, मैं हाँ. मैं बता ही देता हूँ. हाँ. कोई प्रोस्टेट कैंसर से बच नहीं रहे हो तुम मुट्ठी मार के कुछ रोज. नहीं. ठीक है. हाँ, मतलब अपने दिन खराब कर रहे हो, अपनी लाइफ खराब कर रहे हो एक कैंसर से बचने के लिए. हाँ. बड़ी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, बड़ी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो. इससे अच्छा एक्सरसाइज कर लो, वो तुम्हारी 40% 50% कितनी क्रॉनिक इलनेस की डिग्रेडेशन कम कर देता है. वो तो चीज करनी ही नहीं. ये लाके हाँ बस हाँ एक चीज तो प्रिवेंट कर रहे हैं हम, जो शायद हमें कभी होनी भी नहीं है. लेकिन वो जिस लेवल से डोपामिन को और हमारे दिमाग को मैसअप कर देता है ना, जिस तरह से एक फॉल्स परसेप्शन बना देता है कि हाउ अ सेक्सुअल रिलेशनशिप शुड लुक लाइक, एंड अंदर से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड बिलीव जो खाता रहता है अंदर, इट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज यू एज अ मैन. जो आज की टाइम पे जो हमारी सेंसिटाइजेशन हो गई है, इतने स्नोफ्लेक्स बन गए हैं, इतनी जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, इतने इमोशनली रिएक्टिव हो गए हैं,
दैट इज ड्यू टू कोर ऑफ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है डिसिप्लिन से, और डिसिप्लिन आता है जब तुम अपने खुद के थॉट प्रोसेस को, अपने खुद की बॉडी को कंट्रोल कर पाते हो। और अगर तुम इस चीज से बिल्कुल एडिक्टेड हो, हर दिन जब तुम वो कर रहे हो, तुम एक डिसिप्लिन की चोट खा रहे हो, और वो डिसिप्लिन की चोट हर रोज खाते रहोगे, तुम खोखले होते जा रहे हो। अब खोखले होते जा रहे हो तो वो बस कुछ करने की ड्राइव ही नहीं रहती ना। एंड ऑफ द डे अगर हम देखें तो हमारे 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते थे एज अ बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। सबसे पहले होता है फूड, खाने के बिना तुम जिंदा नहीं रहोगे। फिर शेल्टर। चाहिए होता है शेल्टर, अगर खाने के बाद तुम्हें शेल्टर है तो तुम्हें मतलब तुम्हें कहीं ना कहीं तो प्रेडेटर से बचना पड़ेगा। पहले के टाइम प्रोटेक्शन। पे बायोलॉजी पे प्रोटेक्शन चाहिए होती है, शेल्टर। फिर आता है थर्ड पे सेक्स। जब तुम्हारे पास फूड भी है, अपने आप को भी जिंदा रख पा रहे हो, और तुम फिर पास शेल्टर भी है, तो तुम रिप्रोड्यूस करोगे ताकि तुम्हारी लीनियज कंटिन्यू हो। तो थर्ड इमोशन पे आज हम फिक्सेटेड है, क्योंकि खाना हर बंदे के पास ही है लिटरली आज ऑलमोस्ट, शेल्टर भी है लोगों के पास। लेकिन फिर थर्ड इमोशन को अगर तुम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे या कंट्रोल नहीं कर रहे, तो तुम उसके स्लेव बनते जा रहे हो। तो और आज के टाइम पे पॉन इतना इजीली अवेलेबल कर दिया सब कुछ, तो जो एंड रिजल्ट था, मेरे को एक सक्सेसफुल बन के, एक वैल्यूएबल इंसान बन के आगे जाके ट्रांजिशन करके किसी से शादी करनी है, तो मेरे को अपने एज अ मैन वर्थ डेवलप करना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम पे वो सेम चीज तुम्हें अवेलेबल एट पिक्सल्स अपने फोन के कंफर्ट पे, और तुम दुनिया भर के लोगों को स्काउट कर सकते हो ऐसे, जो शायद तुम्हारे दादा ने 50 साल के अंदर जितनी लड़कियां नहीं देखी होंगी, तुम्हें आज 1 मिनट में दिख सकती हैं वो इंटरनेट के थ्रू। तो तुम्हारे दिमाग को कितनी तरह बुरी तरह मैसअप कर रही होगी, लोगों को आइडिया ही नहीं है वो। और उस चीज को वो लोग किसी तरह से प्रमोट कर रहे हैं या किसी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये पता नहीं क्या कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन एज अ मैन आई वुड से कि अगर जो इंसान अपने सेक्सुअल पावर प्राविस को कंट्रोल कर सकता है, आई थिंक ही कैन डू एनीथिंग। और ये थिंक एंड ग्रो रिच के थिंक एंड 11th ग्रो रिच चैप्टर में में भी है, सेक्सुअल सेक्सुअल ट्रांसमिटेशन। ट्रांसमिटेशन, राइट। तो जो अपने इस पावरफुल, सबसे मोस्ट पावरफुल एनर्जी ओजस बोला जाता है इसको आयुर्वेदा के अंदर, दैट इज योर लाइफ फोर्स। और आयुर्वेदा के सिंपल प्रिंसिपल्स के हिसाब से ये बोला जाता है कि 72 बाइट्स ऑफ फूड मेक 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड, एंड 72 ड्रॉप्स ऑफ प्योरेस्ट मोस्ट हाई क्वालिटी ब्लड मेक्स 1 ड्रॉप ऑफ ओजस। अब वो साइंटिफिकली कोई प्रूव करे डिसप्रूव करे, आई डोंट थिंक मतलब कि इस चीज में जाना चाहिए, लेकिन आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से ये बोला जाता है। एंड अगर वो लाइफ फोर्स को अगर आप किसी तरह से कंट्रोल कर लेते हो और उसको डायरेक्शन दे देते हो किसी भी फील्ड में अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, तो मेरे हिसाब से इंसान को कोई रोक ही नहीं सकता। हाईएस्ट जो हमारे किसी भी फील्ड में एथलीट रहे हैं, लेजेंड रहे हैं, साइंटिस्ट रहे हैं, इलॉन मस्क लो या बिलियनर्स हैं, वो लोग ये अननोइंगली या नोइंगली वो कर रहे हैं। उनके पास टाइम नहीं होता है सारी चीजें करने का। टाइम ही नहीं मास्टरबेट करने एग्जैक्टली का। एग्जैक्टली। और कुछ लोगों ने वॉलेंट्री कंट्रोल किया, जैसे मोहम्मद अली, माइक टाइसन, दे माइक यूज्ड टू टाइसन। एब्सटेन फ्रॉम सेक्स फॉर लाइक 3 to 6 months। वो हाँ। एग्रेशन बिल्ड कर देता है, वो मैस्कुलिनिटी बिल्ड कर देता है, दैट यू आर एबल टू टेक एंड गिव आउट मोर। तो वो चीज अंदर जब रहेगी नहीं, तो तुम बेसिकली करोगे क्या, खोखले हो। तो आई थिंक कि सबसे बड़ा इस सोसाइटी में मैस्कुलिन मैस्कुलिनिटी पे जो अटैक है, ये पॉर्न है, इससे ऊपर कुछ ही नहीं है। और जो ये बंदा कंट्रोल कर लेता है आज एडिक्शन को, और वो ढंग से ट्रांसम्यूट कर देता है विद अवेयरनेस की इसको, इस एनर्जी को मैं सिर्फ कंटेन नहीं करके रखूंगा, कहीं पे डायरेक्शन दूंगा, वो इंसान को कोई रोक नहीं सकता। मोदी भी ब्रह्मचारी हैं, सिंपल सी बात है। अब गांधी जी की भी फिलोसफी ले लो कि भाई वो उनको चाहे जितनी गाली दे दो, बट एक प्रिंसिपल मेरे को उनका समझ आता है कि हाँ क्यों किया ये। जब वो बताते थे कि अपने कजन्स को वो न्यूड्स लाते थे लेफ्ट और राइट में, बहुत बकवास चीज है। मॉरली अगर तुम कॉम्पस में देखो तो मॉरली तो वैसे सब्जेक्टिव ही है, हर बंदे के मॉरल्स डिफरेंट होते हैं। लेकिन जब वो करवाते थे तो वो अर्जेस कंट्रोल करते थे, क्योंकि जब सामने सामने रखोगे तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन स्पाइक करता है एंड अर्जेस बढ़ते हैं। एंड जब अर्जेस बढ़ते हैं तुम्हें और डिसिप्लिन उस पर देना पड़ता है उसको कंट्रोल करने के लिए। एंड ही वॉज बेसिकली ले करवाते थे उनको बेड पे, और वो सेक्स नहीं करते थे। तो जिसकी वजह से अर्जेस को कंट्रोल करने का जो डिसिप्लिन डेवलप हो गया। अब चाहे जितना मर्जी मर्जी बेवकूफ बोल लो इंसान को, अगर हाँ पूरी हाँ। दुनिया को लीड कर रहा था, इंडिया को लीड कर रहा था, इतने सारे लोग सुन रहे थे, तो बात में तो दम था ना। चाहे आज तुम अग्री करो ना करो किस कॉन्सेप्ट पे लड़ रहा था इंसान, लेकिन अगर बात पे एग्री कर रहे थे तो वो बुलंद थी, वजन था जवाब में या जो उसमें जवान में, तो वो आती है अंदर से। अगर अंदर से ही खोखले हो तो तुम्हें खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, तो तुम दूसरों को क्या दिलवाओगे। तो वो एनर्जी आती है सेक्सुअल एनर्जी को रिटेन करके। और वो पॉन सबसे बड़ा उसका वो है कि निकालो निकालो, स्लेव बनाओ सोसाइटी को। खुद की तो है नहीं इनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन, तो इनको तो आराम से दिमाग पे तो काबू नहीं है, तो इनको हम वैसे काबू कर सकते हैं। तो ये चीज है।
You control the youth and then you control the nation basically. Exactly. Right. So, we have discussed about porn. We have discussed about all those things जो fitness से related थी, lifting से related थी, diet से related थी, and regarding education and books also, it was a very wonderful talk, coach. And अगर आपको और डीपर जाना है इन चीजों के अंदर, सो यू हैव टू गेट डीपर मैन, ठीक है? इफ यू फील लाइक यू आर लैकिंग इन fronts of confidence, if you're lacking in fronts of relationships, if you're lacking in fronts of fitness, if you are not able to make a diet, if you want to check your blood work and your parameters, if you're feeling healthy from inside, if you want to grow spiritually, कुछ बचा ही नहीं है. Join deeper. Exactly. कुछ बचा ही नहीं है. Right. हमने अपनी सारी सेक्सुअल एनर्जी इस चीज में लगा दी है. Exactly. And Dr. Sushen is going to help you with the comprehensive. देखो एक जब डॉक्टर होता है ना पैनल पे, then you get credibility कि everything is going step by step. सिर्फ डाइट प्लान जो आपके होंगे या आपके ट्रेनिंग प्लान होंगे, it will go through a step by step procedure जहाँ पे आपके ब्लड रिपोर्ट्स भी स्टडी किए जाएंगे, and that is absolutely essential जो लोग इग्नोर करते हैं. आज के टाइम पे आप टेस्टोस्टेरोन आपका बेसिकली अगर आपका बहुत डिप्लीटेड भी होगा, यू माइट नॉट बी अवेयर ऑफ इट, यू माइट बी फीलिंग द सिम्टम्स ऑफ इट, लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि ब्लड रिपोर्ट्स करने से वो चीज स्टडी करके करेक्ट भी किया जा सकता है. टीआरटी इधर एक बहुत अभी भी मेरे हिसाब से बहुत अनअवेयर कॉन्सेप्ट है जो कि लाइफ ट्रांजिशन कर सकता है. 30 इयर्स प्लस के या जो भी जिसका भी टेस्टोस्टेरोन एलिवेटेड नहीं है, वो बंदे की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है विद द राइट प्रोसीजर, विद द राइट ब्लड रिपोर्ट्स एंड स्टडिंग एंड क्रिएटिंग अ बेसिकली स्ट्रक्चर्ड ऑप्टिमाइज्ड रूटीन फॉर दैट, ट्रीटमेंट फॉर दैट. तो ये चीज डॉक्टर सुशेन आपकी हेल्प करेंगे जहां पे आपको एक्चुअल में पता चलेगा आपकी डेफिशिएंसीज है जो आपकी बेसिकली हेल्थ को जाट रहे हैं. एक सिंपल सी B12 की डेफिशिएंसी भी आपको बिल्कुल ही जमीन आसमान का दर्द दे सकती है. सेम टेस्टोस्टेरोन है. आपकी ब्लड रिपोर्ट्स जब तक स्टडी नहीं होंगी, कोई भी डाइट, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, दे वोंट लाइक प्ले अ ह्यूज रोल until unless your blood reports are like consolidated and prepared कि हाँ भाई क्या चीज डेफिशिएंसी है जो मैं एक्चुअली में डाल रहा हूँ. जो चीज मेरे पास पड़ी है मैं वो डाल के कुछ फायदा नहीं है. जो चीज लैक कर रही है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देगी. और जो चीज होने वाली है वो भी प्रेडिक्ट करेंगे हम. एग्जैक्टली. अगर राइट. आपका लिवर फंक्शन टेस्ट खराब है, आपका किडनी फंक्शन टेस्ट खराब है, आपको आइडिया नहीं था इस चीज के बारे में, सो after once the blood analysis has been done, then we'll take all the necessary steps जो you as an individual can take, and बाकी Right. we are there for you guys only. And Exactly. thank you so much कोच अरे थैंक यू ब्रो. मैं बहुत सीखा हूँ आज की पॉडकास्ट में. अरे भाई मैं भी सीखता जा रहा हूँ यार. यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर मी. एंड मैंने हर जगह पे ये गाया कि बंदा ये डॉक्टर भी है एंड ही वाज 130 kgs बैक देन एंड ही मेड अ ट्रांसफॉर्मेशन. सो इट्स एन इंस्पिरेशन इन इटसेल्फ. कर रहे हैं, चल रहे हैं, अब आपकी कृपा हो. तो दौड़ रहे हैं भाई. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस. You too man. Sushi Talks will be airing soon. Thank you so much.